प्यारे बच्चों, 9वीं कक्षा की विज्ञान के 9वें चैप्टर बल तथा गति के नियम के तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम संवेग तथा न्यूटन गति के दूसरे नियम पर आधारित कुछ संख्यात्मक प्रश्नों को हल करेंगे। संख्यात्मक प्रश्नों में सबसे पहले हम एनसीईआरटी बुक का एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 9.1 यह कहता है कि एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत होता है। कि जैसे यहाँ पर हमारे पास एक 5 किलोग्राम की कोई वस्तु है, उस पर एक नियत यानी एक फिक्स बल जो है इस पर लगता है। कितने समय के लिए लगता है? 2 सेकंड के लिए लगता है। और ये बल क्या करता है? कहता है कि यह वस्तु के वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। यानी शुरू में इस वस्तु का वेग कितना है? 3 मीटर प्रति सेकंड, और जैसे 2 सेकंड तक लगता है तो इसका अंतिम वेग जो है कितना हो जाता है? 7 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात कीजिए। हमें ये फोर्स ज्ञात करना है, ये बल ज्ञात करना कितना है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया हुआ है। आरंभिक वेग दिया हुआ है 3 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम वेग दिया हुआ है 7 मीटर प्रति सेकंड, और समय दिया हुआ है 2 सेकंड। और क्या ज्ञात करना है? आपको बल ज्ञात करना है। पहले इतना सोल्व करते हैं। तो अब आपको पता है कि बल का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुणा में त्वरण होता है। तो द्रव्यमान तो हमारे पास है, कितना द्रव्यमान इन्होंने दे रखा? 5 किलोग्राम। तो कमी किसकी रहेगी? त्वरण की रहेगी। त्वरण का में सूत्र आता है v माइनस यू बाई टी। v कितना? 7 मीटर प्रति सेकंड। u कितना है? 3 मीटर प्रति सेकंड, बटे में समय कितना है? 2 सेकंड। 7 में से 3 माइनस करेंगे 4, और इसकी इकाई लगा देंगे मीटर प्रति सेकंड, बटे में 2 सेकंड। तो ये 2 से कट हो जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, इतना त्वरण आ गया। अब देखिए त्वरण हमारे पास है, द्रव्यमान हमारे पास है, तो बल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो द्रव्यमान कितना? 5 kg, और त्वरण है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 2 5 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या होता है? न्यूटन होता है। तो बल कितना लग गया? 10 न्यूटन। अब इस क्वेश्चन का आगे का पार्ट पढ़ते हैं कि यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा? और वस्तु के अंतिम वेग का सूत्र हमें पता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस at होता है। तो अंतिम वेग v बराबर u कितना है? 3 मीटर प्रति सेकंड है। a त्वरण है, त्वरण अभी हमने ज्ञात किया 2, और t क्या है? समय। समय इन्होंने दिया कि 5 सेकंड है। तो 3 + 5 दूनी 10, यानी 13 मीटर प्रति सेकंड जो है इसका वेग हो जाएगा, यदि इसको 5 सेकंड के लिए अप्लाई किया जाए तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि यदि बल को 5 सेकंड के लिए अप्लाई या आरोपित किया जाए तो। ठीक है, फिर ये इतना काम आप लोगों ने कर देना है। ठीक है, अब देखिए आगे आपसे एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। कहता है किस में अधिक बल की आवश्यकता होगी? 2 किलोग्राम वाली किसी वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में, या 4 किलोग्राम वाली वस्तु को 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में। यानी आपको 2 स्थितियां दी गई है। यहाँ पर तो आपको 2 किलोग्राम की एक वस्तु दी गई है, और दूसरी स्थिति में आपको 4 किलोग्राम की एक वस्तु दी गई है। ठीक, और पहली वस्तु को आपने जो त्वरण देना है वो कितना है? 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का, और दूसरी स्थिति में आपको जो त्वरण देना है वो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। तो यहाँ पर जो पहली स्थिति है उसका द्रव्यमान को मैं m1 कह देता हूँ, और इसके त्वरण को मैं a1 कह देता हूँ। दूसरी स्थिति में जो आपको द्रव्यमान दिया गया है उसको मैं m2 का नाम दे देता हूँ, और इसके त्वरण को मैं a2 का नाम दे देता हूँ। तो प्रथम स्थिति में जो बल लगेगा वो देखिए
प्रथम स्थिति में द्रव्यमान गुणा प्रथम स्थिति में त्वरण कितना होगा, देखिए 2 गुणा में 5, या साथ में इकाई भी आप लिख सकते हो। ऐसे ये सही तरीका ये होता लिखने का, 2 किलोग्राम गुणा में 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 2 5 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी 10 न्यूटन। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर न्यूटन होता है। और दूसरी स्थिति में जो बल लगेगा वो दूसरी स्थिति का द्रव्यमान गुणा में दूसरी स्थिति का त्वरण। द्रव्यमान कितना है यहाँ पर, द्रव्यमान है 4 किलोग्राम और त्वरण है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी 4 दूनी 8 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी 8 न्यूटन। ठीक, अब आप यहाँ से देख सकते हो कि किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। तो हम ये कहेंगे 2 किलोग्राम की वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में अधिक बल की आवश्यकता होगी। तो यहीं से हम कॉपी कर लेंगे लैंग्वेज की। अतः 2 किलोग्राम वाली वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में अधिक बल की आवश्यकता होगी, अधिक बल की आवश्यकता होगी। ओके। अब थर्ड एग्जांपल में कहता है कि एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और ब्रेक लगाने के बाद यह रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है। कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना करें। कार का यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है। तो यहाँ पर देखिए कि कार का आरंभिक वेग है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। याद रखें यहाँ पर कि आपको क्या दे रखा है, किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। इसको हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, क्योंकि बाकी सभी इकाइयाँ हमारे पास असाई मात्रक में है, तो इसे भी असाई मात्रक में लाना पड़ेगा। तो 108 को तो हम एज इट इज रखें किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकंड होती है। ठीक, तो किलोमीटर के मीटर बना लीजिए, घंटे के सेकंड बना ले। ठीक, अब जो कट होता है उसको कट कर देंगे। 36 से कम 36, 36 3 108, तो 30 मीटर प्रति सेकंड का जो इसका आरंभिक वेग हो गया। अब कहता है ब्रेक लगाने के बाद रुकने में, यानी फाइनली रुकेगी तो जो अंतिम वेग है वो 0 मीटर प्रति सेकंड है। लिया गया समय कितना है, 4 सेकंड है। और कुल द्रव्यमान जो है वो कितना है, 1000 किलोग्राम है। ओके। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें बल की गणना करनी है, टोटल बल ज्ञात करना है। और बल का सूत्र क्या है, द्रव्यमान गुणा में त्वरण है। तो द्रव्यमान तो हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन क्या चाहिए, त्वरण चाहिए। तो त्वरण का सूत्र क्या है, v माइनस यू बाई टी। v है 0 माइनस u है 30 बाई टी आपको दिया 4 सेकंड। तो 30/4, 4 7 28, 7.5 विद नेगेटिव साइन, इतना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण होगा। ठीक, अब बल बराबर द्रव्यमान गुणा में त्वरण, तो ये हो जाएगा, बल हो गया आपका द्रव्यमान 1000 किलोग्राम और त्वरण हो गया -7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जैसे 1000 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 7500 विद नेगेटिव साइन, इतना न्यूटन। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन होता है। अब देखिए कि यहाँ पर बल आ गया ऋणात्मक। जो ऋणात्मक चिन्ह है ये शो करता है कि अगर मान लीजिए गाड़ी की दिशा ये है तो बल की दिशा ये है, यानी बल अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तभी इसको रोकेगा ना। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ऋणात्मक चिन्ह
दर्शाता है कि ब्रेक पर लगे बल की दिशा, ब्रेक पर लगे बल की दिशा गाड़ी के वेग की दिशा से विपरीत है। गाड़ी के वेग की दिशा से विपरीत है। ओके। आगे 4th एग्जाम्पल देखिए। कहता है कि 5 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान m1 को 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है तथा द्रव्यमान m2 को 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है। अगर दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिला दिया जाए तो इस बल के द्वारा क्या त्वरण उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर देखिए कि ये हमारे पास कोई एक द्रव्यमान m1 है, उस पर जो बल लग रहा है वो 5 न्यूटन का बल लग रहा है और जो त्वरण यहाँ पर पैदा हो रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण जो है पैदा हो रहा है। जबकि दूसरी स्थिति में आपको कोई एक द्रव्यमान m2 दे दिया, उस पर बल वही लग रहा है 5 न्यूटन, सेम फोर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और त्वरण जो है यहाँ पर पैदा हुआ 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। ठीक। अब ये कहता है कि अगर दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिला दिया जाए, यानी इन दोनों को मिक्स करके एक ये m1 प्लस m2 ये बना दिया जाए तो ये जो 5 न्यूटन का बल है इसमें कितना त्वरण पैदा कर देगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहले तो यहाँ से हम m1 ज्ञात कर लेते हैं कि m1 क्या होगा। m1 इज इक्वल टू एफ बाई, यहाँ पर a1 कह देता हूँ मैं, इसको मैं a2 कह देता हूँ, f बाई a1। ठीक। f को मैं f1 f2 नहीं कहूँगा क्योंकि बल तो सेम लग रहा है हर एक स्थिति में, इसलिए f को f ही रहने दो। ठीक। तो यहाँ पर m1 इज इक्वल टू f कितना 5, a1 कितना 10, तो 5/10 यानी 1/2 किलोग्राम यानी 0.5 किलोग्राम। ठीक। अब यहाँ से आप m2 ज्ञात कर लें इसी तरह से, द्रव्यमान बराबर बल गुणा बल बटे में त्वरण, f कितना है 5 और ये हो गया 20 यानी 5/20 किलोग्राम यानी 1/4 किलोग्राम। 1/4 को मैं 0.25 किलोग्राम कह दूंगा। ठीक। अब देखो कि m1 प्लस m2 कितना हो गया 0.5 kg प्लस 0.25 kg 0.75 किलोग्राम। ठीक। अब आप ये देखो कि बल है 5 न्यूटन का और द्रव्यमान है 0.75। अब त्वरण क्या होगा, सूत्र तो हमारे पास वही है, बल बराबर द्रव्यमान गुणा में त्वरण। अगर द्रव्यमान निकालना हो तो F बाई ए और ए निकालना हो तो F बाई m हो जाएगा, यानी इसी से दोनों सूत्र ही निकलेंगे। तो A बराबर द्रव्यमान गुणा में द्रव्यमान बटे में m1 प्लस m2। F कितना है 5 न्यूटन, m1 प्लस m2 है 0.75। ठीक। तो इसको जैसे आप सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर 100 से गुणा कर देंगे, नीचे 75 और 25 3 75 और 25 चौके 100 यानी 20/3 यानी 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा ये। ठीक है। इनकी साथ में यूनिट्स लगा देना यहाँ पर। ठीक है। ये लगाते रहना, लास्ट में इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है इसका आंसर आ जाएगा। आगे लास्ट एग्जांपल है कि एक लंबी मेज पर सीधी रेखा में जा रही 20 ग्राम द्रव्यमान की गेंद का वेग समय ग्राफ
चित्र में दर्शाया गया है। गेंद को विराम अवस्था में लाने के लिए मेज द्वारा कितना बल लगेगा। यानी एक मेज पर जो है एक गेंद लुढ़कती जा रही है, ठीक है। इस गेंद का जो द्रव्यमान है वो 20 ग्राम है, ठीक। अब यहाँ पर इसका जो वेग समय ग्राफ है वो इस चित्र में दिखाया गया है। तो इस चित्र को हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कि आरंभिक वेग जो है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड है, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड है। और अंतिम वेग जो है, फाइनल की बात करें तो 0 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी जो यूनिट है, जो इसके मात्रक है वो गड़बड़ाए हुए हैं। जो द्रव्यमान 20 ग्राम लिया हुआ है, इसको देखो, द्रव्यमान को आपने किस में लेना है, किलोग्राम में लेना है। यू या वी को आपने लेना है मीटर प्रति सेकंड में। तो बल अपने आप किस में आएगा, न्यूटन में आएगा, ठीक है। तो ये इसके मात्रक ध्यान में रखना। अगर संख्यात्मक प्रश्नों को हल करते समय अगर आपने मात्रकों में गड़बड़ कर दी तो आंसर रॉन्ग निकलेगा। तो ग्राम के किलोग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे, इतना किलोग्राम आ गया, 0 से 0 कट हो गई, तो ये आ जाएगा 0.02 किलोग्राम, ठीक। और यहाँ पर सेंटीमीटर के मीटर बना लो बस, और कोई चक्कर नहीं है। मीटर बनाने के लिए 100 से भाग, 0 से 0 कट, इतना मीटर प्रति सेकंड, यानी 0.2 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब देखो सारा काम सेट है। द्रव्यमान आपके पास है, आरंभिक वेग है, अंतिम वेग है, ठीक। और समय देखो कितना, 0 से 10 सेकंड, यानी टी आपके पास कितना है, 10 सेकंड है। तो आपको क्या ज्ञात करना, बल ज्ञात करना है। बल ज्ञात करने के लिए आपको क्या है कि सूत्र आपके पास है, द्रव्यमान गुणा में त्वरण। तो त्वरण पहले हम ज्ञात करेंगे, A बराबर V माइनस यू बाई टी। V कितना भाई, 0, U ये जो इकाई आपने ठीक की वो लेंगे, ठीक, बाई टी लिया गया समय, समय है 10 सेकंड। तो ये हो गया -0.2/10 इतना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक। त्वरण है ना, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसके मात्रक लगेंगे। तो याद है -0.02 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक। अब बारी आ गई किसकी, बल की। बल का सूत्र क्या है, द्रव्यमान गुणा में त्वरण। द्रव्यमान आपके पास कितना है भाई, 0.02, और त्वरण है -0.02, 2 दूनी 4, और पॉइंट के बाद 1 2 3 4 प्लेसेस आने चाहिए। तो एक तो यही 2 3 4, ठीक। एक शुरू में हम लगा देते हैं, नेगेटिव साइन लगेगा, इतना न्यूटन बल लगेगा, ठीक, 0.0004 न्यूटन। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन, ऋणात्मक चिन्ह, ये प्रदर्शित करता है कि मेज द्वारा लगाया गया बल गेंद की दिशा से विपरीत है। ऋणात्मक चिन्ह प्रदर्शित करता है कि मेज द्वारा लगाए गए बल की दिशा, लगाए गए बल की दिशा, मेज द्वारा लगाए गए बल की दिशा गेंद के वेग की दिशा से विपरीत है। गेंद के वेग की दिशा से विपरीत है, ओके। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने ये क्वेश्चन जो है बड़ी ध्यान से करने हैं। इसी बेस पे हमारे जो एनसीईआरटी बुक के जो पीछे अभ्यास दिया हुआ है उसमें भी कुछ क्वेश्चन है, उनको भी हम लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसी चैप्टर का जो लास्ट लेक्चर होगा ना, उसमें डिस्कस करेंगे।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। जिस जिस बच्चे को पसंद आया वो एक बार लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करना इसको। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।